आज मैं तुमसे एक बहुत अनकंफर्टेबल सच कहने वाला हूँ। आज के टाइम में दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कोई प्रोडक्ट, कोई ज़मीन, कोई घर या कुछ नहीं है। आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो है तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा अटेंशन। तो देखो, हमने पिछली सीरीज़ यानी पार्ट 1 में हमने ये सीखा कि मेहनत इनिमी नहीं है और वेल्थ इनकम से नहीं, वेल्थ ओनरशिप से आती है। और मतलब सिर्फ इनकम या सिर्फ मेहनत अलोन सोल्यूशन नहीं है, यानी अकेला सिस्टम नहीं है। तो आज हम बात करेंगे अटेंशन इकोनॉमी। जो पार्ट 1 में मैंने लास्ट में बोला था कि नेक्स्ट सीरीज में हम बात करेंगे अटेंशन इकोनॉमी। तो ये है, देखो, अटेंशन इकोनॉमी यानी आज प्रोडक्ट में, आज ज़मीन में, आज घर में, आज सोने में इतना कुछ नहीं जितना इम्पोर्टेंट आज अटेंशन, तुम्हारा ध्यान है। तो ये चीज़ तुम ये समझो कि आज तुम ये सीखोगे अटेंशन इकोनॉमी। तो देखो, मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी डिसीजन एज है, तुम बिल्कुल सही सोच समझ कर निर्णय लो, सही समझ कर डिसीजन मार्क करो। तो सीरीज से जुड़े रहना, बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर तुमने एक भी पार्ट मिस कर दिया तो तुम अपना फाइनेंशियल एम्पायर खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम आधी अधूरी सोच के साथ अगर मार्केट में कूदोगे, अगर सिस्टम में कूदोगे, बिजनेस मॉडल बनाओगे, तो वो एक गलत डिसीजन होगा। इसलिए एक भी सीरीज़ मिस मत करना, एक भी पार्ट मिस मत करना। तो देखो, अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि अटेंशन, यानी अटेंशन क्या है? अटेंशन ये है कि तुम्हारा ध्यान। अभी तुम क्या देख रहे हो? अभी तुम ये देख रहे हो वीडियो। ये वीडियो कहाँ देख रहे हो तुम? यूट्यूब पे। अब तुम ये समझो, ये क्या है? तुम्हारी अटेंशन, कि तुम इसे देख रहे हो। अटेंशन इकोनॉमी क्या है? देखो, अटेंशन इकोनॉमी मतलब, यानी अटेंशन इकोनॉमी यानी पहले का जो सिस्टम, पहले जो इनकम यानी वेल्थ बनती थी, सॉरी वेल्थ कह रहा हूँ मैं, इनकम नहीं कहूँगा। वेल्थ यानी जिसने फैक्ट्री डाल दी, जिसने प्रोडक्ट बनाया, माल बेचा, वो अमीर हो गया, उसके पास वेल्थ हो गई। लेकिन आज के टाइम में आज की इकोनॉमी अलग है, आज सिस्टम अलग है। तो आज वेल्थ वहाँ क्रिएट होती है जैसे जो ज़्यादा जहाँ सुन रहा है, देख रहा है, स्क्रॉलिंग कर रहा है। जैसे आज इकोनॉमी यानी आज जो वेल्थ है वो प्रोडक्ट में नहीं रही, आज अटेंशन में हो गई। देखो, जो ज़्यादा जहाँ सुन रहा है, देख रहा है, स्क्रॉलिंग कर रहा है, यानी यूट्यूब कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता, गूगल कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता, माइक्रोसॉफ्ट कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता। तो ये तुम्हारी अटेंशन कलेक्ट करते हैं और ये अटेंशन कलेक्ट करके ये ब्रांड्स को बेचते हैं। ये होता है अटेंशन इकोनॉमी। यानी ना तो कोई प्रोडक्ट और प्रॉफिट ही प्रॉफिट, क्योंकि प्रोडक्ट भी नहीं है लेकिन प्रॉफिट भी है, बेनिफिट भी है। लेकिन अब तुम्हें फैक्ट्री में क्या करना पड़ता कि तुमने फैक्ट्री डाली तो अब उसका पूरा तुम्हें एक तो कॉस्ट भी भरो उसमें, ऐसा वैसा, यानी तो ये हो जाता तुम्हें कि थोड़ा मुश्किल। लेकिन आज के टाइम में तो और ज़्यादा आसान हो गया है ना सिस्टम, सारा के सारा सिस्टम आज इसलिए आसान होगा क्योंकि आज टेक्नोलॉजी आ गई। पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी, लेकिन आज जो सिस्टम विकसित हो रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे आज टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है। फ्यूचर में और टेक्नोलॉजीज आएंगी। तो देखो, आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज सिर्फ प्रोडक्ट के नाम पे ही बड़ी कंपनीज नहीं है। आज यूट्यूब सबसे बड़ा क्या है? अटेंशन सिस्टम है, अटेंशन इकोनॉमी है। अटेंशन यानी गूगल, नेटफ्लिक्स पे तुम मूवीज देखते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो। ये है सबसे बड़ी अटेंशन इकोनॉमी। ये नहीं कि कोई प्रोडक्ट, मुझे तुम ये बताओ कि तुम, और सबसे डेंजरस चीज़ तो देखो इसमें ये है कि तुम प्रोडक्ट में तो लॉस भी हो सकते हो, लेकिन ये अटेंशन इकोनॉमी में तुम्हें प्रॉफिट और बेनिफिट ही मिलेगा। प्रोडक्ट तुम्हारा आज बिका नहीं बिका, क्योंकि फिक्स तो होता नहीं कि इतना बिकना है तो इतने, और फिक्स होगा तो तुम्हारी वेल्थ नहीं बनेगी। तो प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट में तुम्हें लॉस भी होता है, लेकिन ये जो सिस्टम है, अटेंशन इकोनॉमी का सिस्टम है, इसमें तुम्हें ना ही तो कोई प्रॉब्लम है बल्कि प्रॉफिट है। वाई प्रोडक्ट अब सेकेंडरी नाउ? तो अब प्रोडक्ट किंग नहीं है, अब डिस्टर्बेशन किंग है, और डिस्टर्बेशन का नाम ही अटेंशन इकोनॉमी।
तुम ये समझो, वही फ़ोन, वही लैपटॉप, वही एप्स, फिर भी कुछ लोग करोड़ों कमा रहे हैं, कुछ क्रिएटर्स करोड़ों कमा रहे हैं, और वहीं कुछ बिल्कुल नहीं कमा रहे, या कुछ कमा रहे तो थोड़ा बहुत। तो सबसे बड़ा डिफरेंट काहे का है? ये सबसे बड़ा डिफरेंट जो है वो है अटेंशन इकोनॉमी का। मान लो कि एग्जांपल दूं मैं तुम्हें कि आज एक यूट्यूबर है जिसका छोटा मोटा कोई चैनल है, क्योंकि उसके पास अटेंशन नहीं है तो उसका छोटा चैनल है, उसे इतनी अर्निंग नहीं आएगी। लेकिन आज वहीं मिस्टर बीस्ट का चैनल, जो सबसे बड़ा यूट्यूबर है, उसका चैनल एंटरटेनमेंट, उसकी अटेंशन यानी उसकी अटेंशन कितनी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, कितने लोग उससे जुड़े हैं, 400 450 मिलियंस तो उसके सब्सक्राइबर्स हैं। तो अब तुम ये समझो कि अटेंशन इकोनॉमी, और वो कितना पैसा कमा रहा है सिर्फ यूट्यूब से, सोशल मीडिया के जरिए, यानी अटेंशन के जरिए। तो सबसे बड़ा डिफरेंट कायम में है, मेहनत में, प्रोडक्ट में नहीं। सबसे बड़ा डिफरेंट कायम में है, ये है अटेंशन इकोनॉमी। तो ये है सबसे बड़ी क्रिएटिव चीज़, अटेंशन इकोनॉमी। क्योंकि अब मैं सबसे हाई लेवल पॉइंट बोलने वाला हूँ, देखो तो बिल्कुल ध्यान से सुनो कि आज फॉलोवर्स सिर्फ फॉलोवर्स नहीं है, आज जो तुम्हें फॉलो करते हैं सिर्फ वो फॉलोवर्स नहीं है, वो तुम्हारे फ्यूचर एसेट हैं। उनकी वजह से तुम्हें अर्निंग आएगी। रियलिटी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो अगर तुम्हारे 1 लाख फॉलोवर्स हैं आज, तो तुम्हें मीडिया पावर, प्राइसिंग पावर, नेगोटियर पावर, ये स्मार्ट लोग प्रोडक्ट बाद में बनाते हैं। स्मार्ट लोग सबसे पहले अटेंशन सिस्टम, अटेंशन इकोनॉमी को क्रिएट करते हैं। तो ये होता है कि तुमने पहले प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन अब तुम्हें मैं एक एग्जांपल ही दूं तो देखो, अब तुम ये मान लो तुमने आज एक प्रोडक्ट बना लिया। अब जैसे मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, चलो मान लो तुमने आज एक कोई प्रोडक्ट बना लिया, तो अब तुम ये सोचो, अगर तुम्हारे पास बेचने के लिए, उसे सेल करने के लिए तुम्हारे पास यूज़र्स नहीं है, तुम्हारे पास यानी कोई ऐसे नहीं लोग नहीं हैं जो उसे यूज़ करें तुम्हारे प्रोडक्ट को, तो कोई खरीदेगा नहीं। जब तक कोई नहीं खरीदेगा तो तुम्हें लॉस ही लॉस होगा, तुम्हारा प्रॉफिट नहीं होगा, तुम्हारा बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन एक बार तुमने अटेंशन इकोनॉमी क्रिएट कर दी, अटेंशन ओनरशिप क्रिएट कर ली, तो तुम्हारे पास एक जरिया हो जाएगा प्रोडक्ट का। अगर तुमने पहले अटेंशन बनाई, उसके बाद प्रोडक्ट सेल किया, प्रोडक्ट बनाया, तो वो तुम्हारी ही अटेंशन, जो तुम्हारी अटेंशन तुमने जिसकी अटेंशन क्रिएट की है, वो उस प्रोडक्ट को लेंगे, तो फिर तुम्हारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, बेनिफिट ही होगा। तो ये होता है अटेंशन में, और ये होता है सबसे बड़ा डिफरेंट प्रोडक्ट में। ब्रेन से डिसाइड नहीं करते, आज डिसाइड करती है तो वो है अटेंशन, वो डिसाइड करती है पब्लिक कि किसको ओनर बनाना है, ये किसे ब्रांड बनाना है। जैसे मिस्टर बीस्ट यानी इतना बड़ा चैनल क्रिएट कर चुका है, यानी एंटरटेनमेंट, और वो नहीं, ये उसकी अटेंशन ने, यानी पब्लिक ने उसे ब्रांड बनाया। पॉडकास्ट्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स, देखो प्रोडक्ट चेंज हो सकता है, ऑडियंस नहीं। क्योंकि देखो प्रोडक्ट ऐसा है कि आज लोगों की पसंद और कुछ, कल और कुछ पसंद, यानी प्रोडक्ट चेंज हो सकता है। प्रोडक्ट के लोएस्ट प्राइस हाईएस्ट प्राइस पर जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ ये है कि ऑडियंस, अटेंशन में ऐसा नहीं है। अटेंशन यानी अगर मिस्टर बीस्ट ने आज एक बार अटेंशन क्रिएट कर ली, तो अब वो लाइफ टाइम के लिए उसके पास अटेंशन इकोनॉमी है, उसे प्रॉफिट ही प्रॉफिट, बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा। साज टूल्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स, यानी जो पॉडकास्ट्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स, एक बार अटेंशन क्रिएट हो चुकी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी फ्यूचर में। ये होता है प्रोडक्ट में, और ये होता है अटेंशन में डिफरेंट। बार बार मैं यही कह रहा हूँ, डिफरेंट, क्योंकि ये अटेंशन इकोनॉमी है मेरे ब्रदर। सर ये अटेंशन इकोनॉमी है। हर एक डिसीजन आज के टाइम में सोच समझ के लेना। टाइम बेचते हैं, स्किल्स बेचते हैं, वो हमेशा बिजी रहते हैं, लेकिन जो अटेंशन बेचते हैं वो हमेशा फ्री रहते हैं, मन मर्जी के मालिक होते हैं, ओनर होते हैं यार खुद के।
क्योंकि चीज़ वही है ना, अटेंशन है। तुम टाइम के बदले स्किल, स्किल के बदले टाइम, इनकम, ये क्या है? ये सब ओल्ड हो चुका है अब, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है, फ्यूचर में और बढ़ने वाली है, लेकिन आज जो है पर्याप्त है। यानी अभी तुम जो सिस्टम है उसका यूज़ करो, आगे के सिस्टम के लिए तुम वेट मत करो। क्योंकि देखो, ये कहावत है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा भोरी करेगा कब। यानी तुम अगर आज नहीं करोगे तो कब करोगे? लेकिन सबसे बड़ी चीज़ तो ये, तुम्हारा डिसीजन सही होना चाहिए, सही डायरेक्शन में होना चाहिए। तुम्हारा डिसीजन अगर गलत डायरेक्शन में, गलत डिसीजन तुमने ले लिया, जल्दबाजी करी तुमने, तो सारा का सारा खेल उल्टा पड़ जाएगा। और लॉन्ग टर्म में सोचना, शॉर्ट टर्म में मत सोचना। तुम ये मत सोचना कि आज मैंने अटेंशन के लिए चैनल यानी सोशल मीडिया पर तुम उतरे, तो आज तुमने चैनल क्रिएट कर लिया, पॉडकास्ट बना लिए, तो आज ही वायरल हो जाएगा या कल एक महीने में ही वायरल हो जाएगा। ऐसा नहीं, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म में गेम खेलो यार। लॉन्ग टर्म में गेम खेलोगे तो तुम्हें बहुत हाई बेनिफिट, प्रॉफिट सब मिलेगा, क्योंकि तुम अटेंशन इकोनॉमी खड़ा कर रहे हो। तुम कोई खिलौना, कोई ऐसी चीज़ नहीं बना रहे जो हर किसी के बस की बात हो। हर किसी के बस की बात होती तो आज तुम्हारी सोसाइटी का मेंबर सबसे ज़्यादा अमीर होते, तुम खुद ज़्यादा अमीर होते, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक इंसान ये अटेंशन, ये सिस्टम क्रिएट नहीं कर सकता। वर्कर्स इकोनॉमी खत्म हो रही है, ओनरशिप इकोनॉमी बढ़ रही है। प्लेटफॉर्म्स अटेंशन के लिए लड़ रहे हैं, सास टूल्स, AI टूल्स, फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स, ये सारे के सारे ये अटेंशन के लिए लड़ रहे हैं। ये नहीं लड़ रहे कि प्रोडक्ट, ये लड़ रहे हैं तो सिर्फ अटेंशन के लिए, कि हमारे पास ज़्यादा अटेंशन हो, हमारे पास ज़्यादा पब्लिक, हमारे पास ज़्यादा यूज़र्स हो, हमारे पास ज़्यादा थिंकर्स हो। निच अटेंशन CPM ज़्यादा हाई है, क्योंकि थिंकर्स हैं, सिस्टम बिल्डर्स हैं, ये सारे के सारे इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि इन्हें अटेंशन इकोनॉमी मिल रही है। और अटेंशन इकोनॉमी आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। हमने सीखा वेल्थ इनकम से नहीं एसेट से बनती है। पार्ट 2 में हमने देखा अटेंशन खुद एक एसेट है। पार्ट 3 में मैं बताऊंगा असली अमीर लोग एक इनकम पर नहीं रुकते, एक इनकम के भरोसे नहीं बैठते। पार्ट 3 में हम बात करेंगे कैपिटल स्टेपिंग की। अमीर लोग एक इनकम क्यों नहीं, 5, 6, 7 इनकम जीनियस क्यों बनाते हैं, प्लस इक्विटी प्लस लार्वेज। कमाना सीख रहे हो तो तुम सिस्टम के नीचे दबे हुए हो, और अगर तुम ओनर बनना चाहते हो, अगर तुम सिस्टम समझ रहे हो, तो तुम गेम के अंदर हो और तुम एक दिन विन कर लोगे। एक दिन तुम विनर बन जाओगे इस गेम के, तुम ओनरशिप क्रिएट कर लोगे। पार्ट 3 यानी पार्ट सीरीज का अगला हिस्सा और ज़्यादा डेंजरस होगा, क्योंकि वो तुम्हारी पूरी थिंकिंग, तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा। इसलिए जुड़े रहना इस सीरीज से, इस राज सूर्यवंशी से, इस राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ, नेक्स्ट सिस्टम के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।